हेलो गाइस, मेरा नाम गरिमा है। तो आज मैं कार्ड रीडिंग जो करने वाली हूँ वो जर्नल होगी। वो किसी स्पेसिफिक राशि पर नहीं होगी, किसी स्पेसिफिक राशि पर बिल्कुल भी नहीं होगी। एकदम जर्नल होगी, इसे कोई भी देख सकता है। ये आपके साथ जितना रेजोनेट करती है आप उतना ही लें। और दूसरा ये कि जर्नल रीडिंग है, इसमें मैं आपको ये बताऊँगी कि जर्नली आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है आपके साथ वो क्यों चल रहा है और उसको कैसे आप सुधार सकते हैं और क्या उसके सॉल्यूशन क्या होंगे, क्या चीज़ आपको हेल्प कर सकती है। तो यहाँ पर मैं आपको 2 पाइल दूंगी, 2 पाइल्स हैं यहाँ पे, आप ध्यान से देख लीजिए। ये पाइल नंबर 1 है, ये पाइल नंबर 2 है। आपको इन दोनों में से एक पाइल चूज़ करनी है। आप वीडियो रोक कर पाइल चूज़ कर सकते हैं। आप पाइल चूज़ करिए। फिर सबसे पहले मैं इस वाले पाइल की स्टार्ट करती हूँ। ये पाइल नंबर 1 है, मैं इसकी कार्ड रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, आप ध्यान से देख लीजिए। मैं इसकी पाइल रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। अगर आपको मेरे कार्ड शफल करने का टाइम ज़्यादा लगता है तो आप वीडियो थोड़ी सी आगे बढ़ा सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। कोई चीज़ मुझे जो दिख रहा है इस टाइम पे जो आपके साथ हो रहा है, कोई चीज़ आपकी एंड हुई है, कोई चीज़ आपकी ख़त्म हुई है जिसकी एंडिंग अच्छी नहीं थी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मुझे काफ़ी लोगों के लिए लग रहा है कि ये जो एंडिंग हुई है ये या तो किसी का ब्रेकअप हुआ है या डाइवोर्स हुआ है, ये लव लाइफ ख़राब हुई है। लेकिन ये जब एंड हुआ है आपके पास एक नई अपॉर्चुनिटी आते हुए मुझे दिख रही है लव लाइफ में, या लव लाइफ में ज़्यादा दिख रही है मुझे न्यू अपॉर्चुनिटी आते हुए। लेकिन मैं इससे ज़्यादा लव लाइफ से ज़्यादा आपको कुछ और भी बताना चाहती हूँ कि आपका कोई एक फ्रेज़ है लाइफ का जो अभी ख़त्म हुआ है। जिन लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है वो ध्यान से सुने कि कोई फ्रेज़ आपका ख़त्म हुआ है, वो जो चीज़ ख़त्म हुई है ना, वो चीज़ आपके लिए एक ईगो बूस्टर था, चाहे वो लोगों के सामने या अपने खुद के लिए। आपके लिए बहुत बड़ी बात थी, वो बहुत बड़ी चीज़ थी जिसके लिए आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा फ्लैक्स करते थे कि मेरे पास ये है, देखो मेरे पास ये है। वो चीज़ ख़त्म हुई है। वो चीज़ आपके लिए बहुत प्यारी हो सकती है, वो कोई कुछ भी हो सकता है। वो आपकी कोई जॉब हो सकती है, कोई चीज़ हो सकती है, कोई रिलेशन हो सकता है जो आपके लिए बहुत प्यारी हो, जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव थे, बहुत ज़्यादा अपने पास संभाल के रखते थे। उस चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा एक आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, आप लोगों के सामने एक तरीके से शो ऑफ करते थे उस चीज़ को। वो चीज़ ख़त्म हुई है। तो जब ऐसी चीज़ जो हमारी बहुत प्यारी होती है वो हमारी लाइफ से जा रही होती है या ख़त्म हो रही होती है, तो वो जो दुख होता है वो हैंडल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये जो आपका फ्रेज चल रहा है, हो सकता है इस टाइम पे आपको थोड़ा सैड फील हो रहा हो, या हो सकता है बहुत ज़्यादा ही सैड फील हो रहा हो, ये भी हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा कुछ लोगों के लिए क्राइंग एनर्जी भी आ रही है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ये चीज़ थी आपके पास, आपको सिर्फ इसकी अच्छाइयाँ दिख रही थी अब तक, या अभी भी दिख रही हो। लेकिन सच्चाई ये है कि वो जिस चीज़ ख़त्म हुई है, जिसकी आप ये बुराइयाँ दिख
बुराई तो ये है कि वो सिर्फ 50 या 40% अच्छी थी, बाकी 50-40% वो ख़राब थी। 50 से 60% वो ख़राब भी थी, लेकिन वो चीज़ उस टाइम पर आपको दिखी नहीं, उसके परिणाम आपको दिखे नहीं, उसकी बुराइयाँ आपको दिखी नहीं, चाहे वो कोई इंसान हो, कोई रिश्ता हो, कोई जॉब हो, कोई भी अपॉर्चुनिटी हो, कोई भी चीज़ हो सकती है आपकी लाइफ से जुड़ी, लेकिन उसकी बुराइयाँ आपको दिखाई नहीं दी। आप उसकी अच्छी चीज़ों पे इतना फोकस्ड हो चुके थे कि आप उसके साथ साथ अपनी 10 चीज़ें, उस एक चीज़ के लिए अपनी 10 चीज़ों को आपने वो कर दिया था, एक तरीके से निगलेक्ट कर दिया था या इग्नोर कर दिया था, आपने आंखों पे पट्टी बांधी थी। पर अचानक से जब ये ख़त्म हुआ तो आपको दुख तो बहुत हुआ, ये बात सच है, ये आपको दुख है, लेकिन आपको एक रियलिटी चेक मिला कि इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ों का नुकसान हो रहा था जो आज तक आपको नहीं दिखा, लेकिन अब वो दिखने लगा है, वो पर्दा हटने लगा है। और हो सकता है कि अब जब वो चीज़ ख़त्म हो गई है तो कुछ लोग आपके सामने इस तरीके की बातें करें कि देखा हमने तो बोला था ये चीज़ ऐसी है, लेकिन तुम ही नहीं माने, तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट कर सकती है। आप अकेले रहना पसंद कर सकते हो काफ़ी ज़्यादा, लेकिन ये चीज़ अभी आपको बुरी लग रही हो, लेकिन इसका जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव आने वाला है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने आप को लेकर काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे, और वो चीज़ आपके लिए अच्छी साबित होगी। हो सकता है ये चीज़ जो आपकी लाइफ में थी वो आपको नेम फ्रेम मिलने से रोक रही थी, आगे बढ़ने से रोक रही थी। और ऐसा नहीं है कि, मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपने अंदर का कोई गिल्ट हो, कोई भी चीज़ हो, वो आपने बाहर निकाली है। काफ़ी हद तक आपने बुरी चीज़, बुरी थॉट्स, बुरी फीलिंग्स थी, उनको काफ़ी हद तक आपने बाहर निकाला है और आप उसमें सफल भी रहे हैं। लेकिन ये जर्नी अभी चल रही है, आप इस जर्नी के बीचों बीच हैं। ठीक है, ये जो चीज़ गई है ये आप पे एक तरीके से प्राइड, एक तरीके से आपको इस चीज़ पे इतना भरोसा था, इतना यकीन था कि वो आपके प्राइड में बदल गई थी, और वो चीज़ टूट गई अचानक से, उससे आपको बहुत हर्ट हुआ है। ये ऐसी चीज़ थी जिसने आपका सारा काम धंधा चौपट कर दिया हो, या जो भी आप पढ़ाई करते हैं तो वो ख़राब हो गई, काम करते तो काम ख़राब हो गया, इतना इस चीज़ ने आपकी इतनी एनर्जी खींच ली, इतना सब कुछ आपसे ले लिया कि आपका सब कुछ ख़राब हो गया था। पर वो चीज़ इस टाइम पर आपको समझ नहीं आई, और अब आप इतने दुखी हैं, इतने परेशान हैं इस रिग्रेट को लेके कि या तो मैंने इसके ऊपर इतना समय व्यर्थ करा ही क्यों, ऐसी चीज़ पे एनर्जी वेस्ट करी ही क्यों, और अगर कर दी तो उसका आउटकम सही क्यों नहीं निकला। हो सकता है आपको अगर किसी इंसान से अटैचमेंट थी, या किसी से रिश्ता टूटा, या कोई सपना टूट गया आपका, कोई ड्रीम था, उसकी आपको बहुत ज़्यादा आप सोच सकते हो उस बारे में, आप किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर सकते हो, आप एकदम क्राइंग एनर्जी में हो सकते हो सकता है आपको रात को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती हो जब आप बिल्कुल अकेले हो। इस टाइम पे आपको अकेला ही महसूस दे रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन रात के टाइम पे आप कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं। लेकिन दिखाई मुझे ये दे रहा है कि आप लोगों को शो नहीं कर रहे हैं आसपास के लोगों को, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं बता दिया या आपने बताया तो वो लोग ये कहेंगे हमने तो कहा था, इस टाइप की बातें करेंगे और कोई सॉल्यूशन तो नहीं देगा, कोई एम्पैथी दिखाने की जगह लोग उल्टा ये सुनाएंगे कि हमने तो देखा पहले बोला। तो इस वजह से आप किसी से ये बात शेयर ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पा रहे, इसलिए आप अकेले रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। ओके, आपकी लाइफ में अगर कोई इंसान छोड़ कर गया है, अगर बात सिर्फ इंसान की हो रही है, कोई आपका लवर था या कोई भी था, अगर वो छोड़ कर गए हैं तो आपको आने वाले फ्यूचर में बहुत ही परफेक्ट, एकदम परफेक्ट वाला कपल मिलता हुआ दिख रहा है। आपका एक
एकदम बढ़िया आपको एक पार्टनर मिलने वाला है और आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। पहले आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, फिर उन ऑप्शंस में से जो आप चूज़ करेंगे वो आपके लिए काफ़ी बेटर, आपको मतलब ऐसे लगेगा कि मेरे लिए ये बेस्ट है, इस तरीके से समझ लीजिए। ओके, देखिए मैं बताती हूँ। ओके, मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ। अभी हो सकता है आप इस दौर से गुजर रहे हैं, ये दौर काफ़ी पेनफुल है, इसमें आपको अपनी हीलिंग करनी है, बहुत सारी चीज़ें करनी है। स्टार्टिंग में तो आपको इतना बड़ा झटका लगा, बहुत बड़ा झटका लगा, आप इतने मतलब बहुत ज़्यादा टूट जाना। टूटने के बाद भी आपको पता है कि आपके चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें और काम है, जिम्मेदारियाँ, आप बिखर भी नहीं सकते। आप बिल्कुल स्टक महसूस कर रहे हैं इस टाइम पे। बीच का जो रास्ता है ना आपका, हीलिंग जो जर्नी है, एक तरफ तो आपका दिल टूट चुका है, एक तरफ आपको पूरी तरीके से हील होना, आज़ाद होना इस चीज़ से, जो दुख है, जो भी कुछ है। आप उसके बीचों बीच है ना, तो आप अभी बहुत पूरा वाला दुखी हैं, ना पूरी तरीके से हील हुए हैं, आप बीच में आप स्टक है। आपको दुख भी है, पर आपको ये भी पता है ये जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, मुझे आगे बढ़ना है। आप अभी स्टक फील कर रहे हैं, आप स्टक फील कर रहे हैं, या तो आपका सिर्फ आप पेन में एकदम रुक चुके हैं, बंध चुके हैं उस पेन से, उस दर्द से। आपको उस ओर जाना है, हीलिंग जर्नी में जाना है, आपको हील होना है, बट आपको एक चीज़ रोक रही है। कोई चीज़ है जो आपको पूरी तरह से हील होने में रोक रही है। ओके, डिटैचमेंट करनी है आपको, मैं बताती हूँ आपको हील होने से क्या रोक रहा है। अगर ये कोई इंसान है तो आपको अभी भी उम्मीद है कि वो वापस आ जाए, या आप उसका इंतज़ार कर रहे हैं, ये चीज़ आपको हील होने से रोक रही है। अगर ये कोई जॉब थी या कोई अपॉर्चुनिटी थी, तो उसकी एक तरीके से ना, जैसे हम लालच में आ जाते हैं कि थोड़ा ही सही मिल तो रहा था, इतना ही सही कम से कम हो तो रहा था, तो वो जो चीज़ है, वो लालच है, वो रोक रहा है। तो जो उम्मीद है, व्यर्थ की जो उम्मीदें लगाई हैं, उन्हें आपको छोड़ना ही पड़ेगा अगर आप सच में इस दुविधा, इस परेशानी से बाहर आना चाहते हैं। उम्मीदों को मारना पड़ेगा, बेफिजूल की जो आपने बांध रखी है लोगों से या किसी भी चीज़ से बांध रखी है। बस एक चीज़, लॉस। क्या फील हो रहा है? लॉस, कुछ खो गया, कुछ ऐसा जो मेरे पास हो सकता था पर वो चला गया। कोई इंसान जो साथ रुक सकता था, काश मैं ऐसा कर देता तो काश ये रुक जाता, इस तरीके की बात है। काश मैं ऐसा करता तो ऐसा नहीं होता, तो ये चीज़ आज मेरे पास होती। इस तरीके की भावनाएं आ सकती हैं आपके मन में। लेकिन ये जो झूठी होप है, ये जो झूठी चीज़ थी, इसको आप जानने दें। इसके लिए आपके लिए यही बेहतर रहेगा, क्योंकि जब आप इस चीज़ से पूरी तरह बाहर आएंगे तो ही जो अच्छे रिजल्ट है वो आपको मिल पाएंगे, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो कुछ कोई और चीज़ हो। जब तक आप इस पूरी होप को, झूठी उम्मीदों को नहीं छोड़ेंगे, तब तक आप इस दुख से, ना तो इस दुख से बाहर आ पाएंगे और ना ही जो अच्छी चीज़ें आपका इंतज़ार कर रही हैं उस तक पहुँच पाएंगे। ये रिग्रेट वाली चीज़ को अपनी से बाहर निकालना पड़ेगा, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार कि ये जो हुआ अच्छे के लिए हुआ और मैंने बहुत सही डिसीजन लिया इसको अपनी ज़िंदगी से हटाकर, इस तरीके की समझ रहे? ओके, आपको आपको इस चीज़ से बाहर आने में क्या चीज़ हेल्प कर सकती है वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने ये तो बता दिया आपकी सिचुएशन क्या है, क्या नहीं है, आपको क्या करना है, ये भी बता दिया। बट ये चीज़ जो आपको बाहर आने में मदद करे, ये चीज़ मैं आपको बता चुकी। आपको किसी चीज़ का वेट नहीं करना, आपको झूठी उम्मीद नहीं रखनी। दूसरा, आपके लिए कुछ रेमेडीज़ मैं बता सकती हूँ जो वाटर से रिलेटेड है। आप वाटर में अपने पैर डालकर
रख सकते हैं थोड़ी देर के लिए, दिन में आधा घंटा काफ़ी है। आप प्रे कर सकते हैं भगवान से इस टाइम पे। अगर आप कोई भी प्रॉब्लम में कोई भी प्रेयर करेंगे वो आपकी गॉड ज़रूर सुनेंगे। आपको किसी देवी आपकी ये जो भी आप फील कर रहे हैं, इमोशनली डैमेज फील कर रहे हैं, आप इस समय में शेरों वाली माता की पूजा कर सकते हैं। और अगर ये भी नहीं तो आप पानी वाली जगह पर जा सकते हैं अपने आप को हील करने के लिए। मेन तो यही बता रहा है, भगवान की पूजा अच्छी बात है करनी है आपको। आपको पानी से भी बहुत हेल्प मिल सकती है, वाटर, पानी ज़्यादा पीना है आपको। सबसे बढ़िया जो चीज़ आ रही है ना, जो सिर्फ एक सॉल्यूशन आ रहा है मेरे पास बार बार, कि इंतज़ार करना छोड़ना पड़ेगा आपको गलत चीज़ों का। आपको पता है कि वो थोड़ी हैं, आपके लायक नहीं है या आपके लिए सही नहीं है, तो उनका इंतज़ार करना बंद कीजिए और उम्मीदों को ख़त्म कीजिए। यही आपका सॉल्यूशन है इस सिचुएशन से डील करने का। सो आपकी रीडिंग ख़त्म होती है। अब हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग। की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैं इस पाइल नंबर 2 की रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। ये रीडिंग बिल्कुल जर्नल होने वाली है, ये किसी भी स्पेसिफिक राशि के ऊपर नहीं है। ये रीडिंग आपकी सिचुएशन के हिसाब से होगी, जितना आपसे रेजोनेट हो उतना आप अपने साथ कीजिएगा। और अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो इसकी जो सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगी वो आपको उस सिचुएशन में हेल्प करेगी। आपको मेरा शफलिंग का टाइम ज़्यादा लगता है तो आप स्किप कर सकते हैं इस चीज़ को। सिचुएशन मुझे दिख रही है, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले शुरू करते हैं इस बात से कि आपको फील क्या हो रहा है। फील आपको हो रहा है हर्ट, पेन, इमोशनल पेन। आपको मेन इमोशनल पेन फील हो रहा है। भावनात्मक रूप से आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं इस टाइम पे। आपकी लव लाइफ है अगर कोई,
को लेकर आप बहुत दुखी हैं। अगर आपकी कोई लव लाइफ है, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है, तो आप लव लाइफ को लेकर बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ही ज़्यादा दुखी, बिल्कुल दुखी समझ लीजिए, और बिल्कुल अटक चुके हैं उस दुख में अटक जाना। एक होता है ना, इंसान अगर दुख में होता है किसी चीज़ के, 1 दिन होता है, 2 दिन होता है, ठीक हो जाता है, लेकिन आपका ये है कि आप जिस तरीके से दुखी, जिस तरीके से परेशान पहले दिन है, उतने ही परेशान आप 50 दिन बाद भी हैं, 60 दिन बाद भी उतने ही दुखी हैं। मतलब कोई चेंज नहीं, बस वो दुख, बस उस दुख में हैं आप, पता नहीं कितने टाइम से पर हैं। लेकिन ये जो दुख है आपका, ये जो आपका दुख है, ये जो आपको एक्सट्रीम पेन फील हो रहा है या हो रहा है इस टाइम पे, ये चीज़ आपको एक ही चीज़ से बचा सकती है। या तो इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो गए अपने आप को लेके, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो चुके हैं और आप स्पिरिचुअल जर्नी में जा रहे हैं। भगवान की पूजा पाठ करना हो गया, यूनिवर्स को मानना हो गया, और जितने भी मोह माया इन सब चीज़ों से आप हटने की कोशिश कर रहे हैं, तगड़ी वाली, एकदम स्ट्रिक्ट वाली, ये नहीं कि थोड़ी बहुत, एकदम स्ट्रिक्ट वाली। और ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं सफलता दे देगी। लेकिन एक चीज़ है जो आपको परेशान करती है लगातार। कोई तो चीज़ आपको पसंद थी या कोई तो चीज़ आपको पसंद है, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, कोई तो चीज़ आपको पसंद थी जो लोगों के कारण, लोगों की बातों के कारण, लोगों के आपके ऊपर नियंत्रण रखने के कारण सफल नहीं हो पाए। या तो आपके मन में लगातार एक ही बात चल रही है कि मैं बिल्कुल लोगों की बातों को साइड करके अपने तरीके से सारी चीज़ें कर लूँ, एकदम कॉन्फिडेंट बनकर, एकदम ताकतवर इंसान बन के अपने दिल की करूँ, अपने मन की करूँ। या तो ये आपके विचारों में चल रहा है या आप ये कर रहे हैं। लेकिन काफ़ी सारे लोग हैं जिनके कारण आप अपने मन की कर नहीं पा रहे हैं। कुछ चीज़ें आपको पसंद है करना, कोई इंसान हो सकता है, कोई काम हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है जो आपको पसंद हो, वो सिर्फ इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि आपके इर्द गिर्द इतने सारे लोग हैं, ना तो वो ये चाहते हैं कि आप वो ये करें, या तो वो अपनी मर्जी से चीज़ें करवाना चाहते हैं, या फिर आपको जिम्मेदारियों के तले बांधना चाहते हैं, लेकिन कुल मिलाकर आपको वो चीज़ नहीं करने दे रहे जो आप चाहते हैं। अगर आप ऐसे सिचुएशन में हैं, अगर आपको लगता है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, तो आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। अगर कोई ऐसी चीज़ है जहाँ आपको रुकना पड़ रहा है ज़बरदस्ती, चाहे लोग हो, चाहे कोई भी कारण हो, कि लोग क्या कहेंगे ये वाला कारण हो, या लोग ही रोक रहे हो, या घर वाले रोक रहे हो, कोई भी हो, कोई काम करने से अगर आपको कोई रोक रहा है और वो चीज़, वो रुकना आपके लिए दर्द बन रहा है, वो रुकना आपके लिए दुख का कारण बन रहा है, तो आप मत रुकिए, चाहे फिर वो रोकने वाला कोई भी हो। आपको रुकना ज़रूरी नहीं है, आपका आगे बढ़ना ही, ये यूनिवर्स का एक मैसेज है कि आपके सामने जानबूझकर ऐसी सिचुएशन रखी गई है कि आप अपनी पावर दिखाए। आपको एक डिसीजन लेना ही पड़ेगा, वो है आगे बढ़ने का, अपना डिसीजन खुद लेने का, दूसरों पर डिपेंड होने का या दूसरों के आश्रय रहने का नहीं। क्योंकि आपको ऐसा लग सकता है कि लोगों ने आपके साथ ऐसा करा, लोग आपकी होने नहीं देते या चलने नहीं देते, वो आपका भ्रम है। देखा जाए तो वो सारी चीज़ें जो वो दिख रही हैं वो सिर्फ एक झूठ है, वो सिर्फ आपका पर्सपेक्टिव है, आपकी सोच है। अगर आप चाहें तो आपके लिए बहुत ही आसान है ये चीज़, आपके लिए बहुत
ही आसान है। अगर आप चाहें तो अपनी स्ट्रेंथ दिखाएं तो आप कर सकते हैं वो चीज़ जो आप चाहते हैं। लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो आपको नहीं रोक पाएगा। वो जो बंधन आपको दिखाई दे रहे हैं वो इतने मजबूत है ही नहीं जो आपको वो चीज़ करने से रोक दे जो आप चाहते हैं। अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो, कुछ भी, चाहे वो रिश्तों में हो, जिंदगी में हो, कहीं पे भी अगर कुछ गलत हुआ तो उसका इंसाफ आपको अवश्य मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। आपकी कोई विश है, आपका कोई सपना है जो पूरा नहीं हो, जो पूरा नहीं हो पा रहा है, यस, लेकिन वो पूरा हो सकता है। एक दरवाजा है, मान लीजिए उसके ऊपर ताला लगा है, उसकी चाबी आप ही के पास है, ठीक है, लेकिन बस फर्क इतना है कि वो जो चाबी है उसको उठाकर आपके पास खोलने की हिम्मत नहीं हो रही। आप चाहें तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन आपके विचार, आपकी ही बातें आपको रोक रही हैं। लोग तो बहुत बाद में आए हैं, पहले तो आपने खुद को खुद ही रोक रखा है। बिल्कुल कुछ ना समझने वाली सिचुएशन लग रही है मुझे आपकी, कि कुछ समझ नहीं आ रहा, बस दुख है, धुंधलापन है, ना भविष्य दिख रहा है, ना कुछ दिख रहा है, बस बेकार लग रहा है सब। आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा इस सिचुएशन में। डोंट वेट। अगर आप इस चीज़ की राह ताक रहे, ये होगा तो मैं ऐसा कर दूंगा, जब तक ये नहीं होगा तब तक ऐसा करूँगा, वो बेकार है आपके लिए वेट करना। आपको किसी चीज़ का वेट नहीं करना। अगर इस चीज़ में आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, अगर आप इस चीज़ में किसी की हेल्प ले सकते हैं तो आपको ले लेनी चाहिए। अगर आपको लगता है कोई बात सच्चे में आपकी मदद कर सकता है इस चीज़ में, तो आपको मदद ले लेनी चाहिए। यस, आप मूव ऑन कर लेंगे इस चीज़ से। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी सिचुएशन के हिसाब से चीज़ें आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं मन की, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके ऊपर या तो फाइनेंशियल प्रेशर है, या आपको फाइनेंशियली आपका बहुत ख़राब चल रहा है, फाइनेंस आपके बहुत ख़राब है, आपको किसी से मांगना पड़ता है, किसी से लेना पड़ता है। इस वजह से भी आप अपनी जो आप करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। आपको निकलना पड़ेगा कंफर्ट जोन से। मुझे ऐसा लगता है आप कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं। आप कितना भी कुछ भी कह लीजिए, कितनी मजबूरी हो, आप कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं। आपके पास सारे सोर्सेज हो सकते हैं वो काम करने के जो आप करना चाहते हैं, बट तब भी नहीं कर पा रहे। आपको उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है, बहुत तगड़ी ज़रूरत है आपको उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की। और आप उस कंफर्ट जोन से बाहर ज़रूर निकल जाएंगे, ये भी मुझे दिख रहा है। और उसके बाद आपकी जो लाइफ में जो एक लाइट आने वाली है, जो एक स्पार्क आने वाला है, वो काफ़ी अलग होगा। और जो आपका पास्ट है वो आपके साथ एक बुरी याद बनकर नहीं, बल्कि एक मोटिवेशन बन के रहेगा कि मेरे साथ ऐसा हुआ, उस वक्त मैंने ये करा तो आज मैं यहाँ हूँ, इस टाइप का। वो चीज़ आपके लिए बहुत बेहतरीन होगी, लोगों को एक लेसन देने के लिए कि देखो मेरे साथ ऐसा हुआ पर मैंने हार नहीं मानी, मैंने उस चीज़ को करके दिखाया। ये चीज़ आपके लिए एक बहुत बढ़िया साबित होने वाली है। बहुत ज़्यादा नेम फ्रेम आपको मिलता हुआ मुझे दिख रहा है, लेकिन आपके लिए क्या ज़रूरी है? अंदर से मजबूत बनना। जो भी परेशानी आपको बाहर नज़र आ रही है वो इतनी बड़ी है ही नहीं जो आपको लग रही है। मेन परेशानी तो आपके मन में और आपकी सोच में है, उसको आपको मारना है और उस सोच से आपको बाहर निकलना है। और जो कमज़ोरी आपको लगती है, उन कमज़ोरियों को जब आप मजबूती में बदल लेंगे, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे कुछ भी हो, तब आपकी जो सारी बड़ी बड़ी परेशानी दिख रही है वो एकदम छोटी छोटी सी हो जाएगी। सो गाइस, आज की रीडिंग यहीं तक।
बहुत हेल्प मिली